हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। और बड़ी लोगों को परेशानी होती है कि हमें कोई सीक्रेटली एडमायर कर रहा है तो भाई सामने क्यों नहीं आ रहा। कुछ लोग तो इतने डेस्परेट होते हैं, वही कहते हैं कि हमें सीक्रेटली एडमायर नहीं करो, सामने आ जाओ। खैर, इतना डेस्परेट भी नहीं होना चाहिए और इतना भी सिंगल फील करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अपनी पर्सनैलिटी पर हमेशा कॉन्फिडेंस रखें। आप में कोई ना कोई बात ज़रूर है, जिसको आप चाह रहे हैं वो आपकी कदर नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे हैं और आपको कोई भी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो इसी के ऊपर ये रीडिंग है, इस बात का कॉन्फिडेंस देने के लिए कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आप बहुत यूनिक हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं और आप एक बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं। हो सकता है आप किसी गलत इंसान के साथ अफेयर में हो जो इस वक्त आपकी कदर नहीं कर रहा, लेकिन आपके किसी न किसी मेजर डिसीजन के बाद आपकी कदर ज़रूर करेगा। लेकिन इस दौरान कोई एक ऐसा इंसान जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, उसकी क्या एनर्जी है और वो आपको सीक्रेटली एडमायर क्यों करता है। सबसे अहम बात तो ये है कि भाई एडमायर कर रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई आपको, हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर, कौन है आपका सीक्रेट एडमायरर और क्या वजह है उसको सीक्रेटली एडमायर करने की, सामने क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ये सीक्रेट एडमायरर की रीडिंग है। आप नोटिस कर लें, आप गैस कर लें, पता चला कल ही आप जाके उसको बोलें मैंने तो कल टैरो रीडिंग देखी और तुम्हारी सारी हरकतें वहाँ पे पता चली, तुम ही हो वो जो मुझे सीक्रेटली एडमायर कर रहे हो, चलो कन्फेस करो। ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको किसी कोई सस्पेक्टेड लग रहा है, आपको उसकी कोई कंफर्मेशन चाहिए है, तो अक्सर बहुत दफ़ा ऐसा होता है लोग मुझसे सिंगल क्वेश्चन का पूछ के वो पूरी तफसील जान लेते हैं और फिर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो देखते हैं जनाब, एज आई सेड मैंने पूरी डिटेल्स बता दी सारी आपको। अब देखते हैं कि कौन है आपका सीक्रेट एडमायरर। सबसे पहले पर्सनालिटी, साइन, सिंबल, ट्रेड्स जानने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि उसकी एनर्जी क्या है और फिर फाइनली चेक करेंगे कि भाई सीक्रेट क्यों हो, सामने आ जाओ। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले कि हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी फेमस पर्सन, पब्लिकली नोन, विक्टोरियस है और बहुत होशियार है। बिकॉज ये घोड़े पे नहीं बैठा हुआ, ये फॉक्स पे बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये बहुत होशियार है। ये एक ऐसा इंसान है जो आपके बड़े क्लोज सर्कल का पर्सन है और ये आपको ऐसे इम्प्रेशन देता है कि यू आर नथिंग, और इस तरह फील करा कि ये पर्सन 24 घंटे आपके दिमाग पे हावी रहता होगा, आपको पसंद करता है, लेकिन आपको फील ऐसा कराता है कि जैसे आई एम मोर इम्पॉर्टेंट, मैं अहम हूँ, मुझे तवज्जो चाहिए, क्योंकि मुझे लाइफ में हर चीज़ विक्टोरियस और सक्सेसफुल चाहिए। एंड दिस पर्सन इज़ एक्चुअली वेरी वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स है, इसको पब्लिक जानती है, लोग जानते हैं। कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है? 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एम्परर, 4 ऑफ कप्स। ये तो मुझे सीक्रेटली एडमायर करने के हालात लग रहे हैं। ये वो इंसान है जिसके साथ आपका टेम्पररी बेसिस पर अफेयर रहा है। बिकॉज 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद एम्परर आ गया और एम्परर के बाद 4 ऑफ कप्स आ गया, यानी कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आया, इसने आपको नोटिस करवाया कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो मैं ये कर रही हूँ, और फिर इसने कोई चीज़ ऐसी की, जैसे मैंने कहा ना कि ये आपको बहुत अंडर प्रेशर रखता होगा, चालाकियाँ करता होगा, आपको ऐसा फील कराता होगा कि यू आर पीस ऑफ डैश। और इसने आपको ख़ास तौर पे जब आप एक बहुत अपने ग्रोथ जोन में हैं, क्योंकि चारों तरफ बटरफ्लाइज हैं और उसके बीच में जिसे कहना चाहिए ना,
मैं एक चीज़ नोट कर रही हूँ, शायद आप भी देख सकें। मुझे इस एम्परर का जो इसकी जो चेयर है वो मुझे इसके पीछे से ये चेयर, इसका जो चेयर का बैक साइड होता है ना, वो मुझे ये लग रहा है। आप देखिए जिस तरह ये इस तरह इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, इसी तरह इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं। तो मे बी ये एक ही इंसान के दो रुख हैं। ये आपके बॉस, सीईओ, आपके सुपरवाइज़र, मैनेजर कोई भी हो सकते हैं, इनके अंडर आप काम करते हैं और इनको बस सक्सेस और प्रेस पसंद है। तो ये आपको सीक्रेटली, मतलब अभी तो फ़िलहाल मैं बताती हूँ कि ये पर्सन कौन है, क्यों करता है, ये सब मैं बाद में बताऊँगी। ये आपको इसलिए आपका जहन इसकी तरफ नहीं जाता बिकॉज ये आपको बहुत हर्ट करते हैं। आपके सामने हमेशा किसी और को प्रायोरिटी देना, आपको ये इम्प्रेशन देना जैसे आप इनकी नोटिस में, इनकी कंसिडरेशन में हैं, लेकिन आप उस कंसिडरेशन और नोटिस में जब इस पर्सन को थोड़ा सा कोई अपनी बॉडी लैंग्वेज या जेस्चर से या आंखों की नज़रों से कुछ ऐसा फील कराते होंगे, ये आपको बहुत ह्यूमिलिएट करता होगा, बहुत हर्ट करता होगा। एंड वेरी बॉसी, बड़ा स्टबन और बॉसी पर्सन कि अगर आप किसी से बैठकर ये डिस्कस करें कि यार मुझे लगता है कि ये मुझे पसंद करते हैं, तो इनकी शख्सियत का इम्प्रेशन सबके ऊपर ऐसा पड़ा हुआ है कि सुनने वाला भी कहता होगा तुम्हारा दिमाग सही है, अगर ज़्यादा ही शौक है तो ज़रा प्रपोज करके देख लो, तुम्हारे प्रपोजल को उन्होंने गटर में ना डाला तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि इन्होंने माहौल ऐसा बना रखा है। शुरू में शायद आपने इनको रिजेक्ट किया था क्योंकि आपके और इनके दरमियान एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपने शायद इनको ऐसा फील कराया होगा कि नहीं, मेरे और आपके दरमियान इस तरह का कोई मामला नहीं हो सकता। तो इनको वो बात ना अपनी ईगो को लग गई, क्योंकि वैसे ही एक तो एम्परर की एनर्जी में है और अभी आपको गाहे बगाहे किसी न किसी तरीके से टीस करके, गैसलाइट करके ह्यूमिलिएट करते रहते हैं, लेकिन आपका स्ट्रेट फॉरवर्डली इनको रिफ्यूज़ करना, इनको रिजेक्ट करना एडमायरेशन पर चला जाता है। आपने इनको रिजेक्ट किया, इन्होंने आपके ऑफ़र को रिजेक्ट किया, कहीं कुछ ऐसा हुआ, मेंटर और मेंटी वाला मामला भी है, बॉस और एम्प्लॉय वाला मामला भी है, और ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट वाला भी मामला है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये इंसान जितना सख्त है, जितना पावरफुल है, जितना स्ट्रॉन्ग है, उसी के तौर पर ये इंसान आपको पसंद भी करता है, बिकॉज़ शायद ये नेक्स्ट टू किन वाली बात है कि ये बिल्कुल आप अपने बाद आपको देखना चाहता है कि मैं इसको अगर इस तरीके से ट्रेन ना करूं, मैं अगर इसके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट ना करूं, तो मे बी शायद ये कुछ सीखे ना, ये इस 6 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में शायद ना आए। तो कौन है, मैंने आपको साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटी, ज़ोडिएक साइन, स्टार साइन, पर्सनालिटी टाइप थोड़ी थोड़ी बताई, थोड़े थोड़े से हालात भी बताए। अब इसकी एनर्जी चेक करते हैं। जो पर्सन आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, करता है, करती है, कर रही है, उसकी एनर्जी बताइए मुझे, किस तरह की एनर्जी है उसकी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एम्प्रेस, ओके। किस तरह की एनर्जी में है ये? 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, सोलमेट कनेक्शन, एंड जनाब 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बहुत ही जिसे कहना चाहिए वाकई, जो अगर मैं कहूँ ना कि जैसे आपने अपने किसी जानने वाले को कहा हो कि यार मुझे लगता है कि ये मुझे पसंद करते हैं, तो वो उसने आपको वाकई ऐसी बात की होगी, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पर कुछ कुछ रीज़न्स भी नज़र आ रही हैं कि ये आपको सीक्रेटली एडमायर क्यों करता है। किस एनर्जी में है ये आपकी इंडिपेंडेंस को लेकर, आपके स्टाइल, आप बहुत फैशनेबल लग रहे हैं मुझे, और आप नए नए ट्रेंड्स अप्लाई करते रहते हैं। जो कुछ फैशन में चल रहा होता है, आप बहुत डेयरिंग वे में उनको ऑप्ट करने में घबराते नहीं हैं। आपको लगता है कि ये ट्रेंड हमारे ही लिए तो हैं और मेरी मर्ज़ी मैं जैसे भी करूं। अगर तो ये वाकई आपके ऑफिस में है, आपके मेंटोर मेंटी वाला मामला है, मुझे थोड़ा थोड़ा कंफर्म ये लग रहा है, इसलिए क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है। कुछ जो ओनर्स होते हैं, बिज़नेस वाले लोग होते हैं, सीईओ, कॉर्पोरेट साइड के मैनेजर, सुपरवाइज़र्स, एमडीज़, वीपीज़, वो अपने ऑर्डिनेट्स को बाज़ दफ़ा इस तरह से सिखाते हैं और फिर उनको सिखाते सिखाते अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें कितनी जल्दी ग्रोथ का मार्जिन इसके अंदर कितना ज़्यादा है। एम्प्रेस में ऐसा लग रहा है।
कोई बात बोलो उसको नेक्स्ट डे अप्लाई करने की इसके अंदर सबमिसिव एनर्जी, फ़ौरन मान लेना, फ़ौरन अग्री कर लेना, ये समझ के कि जैसे इन्होंने जो कह दिया ना वो बिल्कुल सही है। तो ये आप इनके सामने बड़े सबमिसिव एटीट्यूड में हैं और मुझे लग रहा है थोड़े वक्त के लिए ही सही, लेकिन इस इंसान ने आपके साथ अफेयर तो चलाया है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई दोस्ती से बढ़कर कोई ऐसा रिलेशनशिप चला जो कि मैनिपुलेशन में बदल गया। जब आपने सेंस कर लिया, आपने महसूस करना शुरू किया कि ये मेरे अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, और फिर आपने इनके सामने जब उस चीज़ को ओपन किया, रिवील किया, तो इन्होंने अपने आप को बिल्कुल ऐसा शो कर दिया कि भाई आपका तो पता नहीं किस किस्म का जहन है, इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। आप सेविंग्स पे काम करें, अपनी लर्निंग पे काम करें, आप अपने रिज़र्व एटीट्यूड, आपको रिज़र्व होना चाहिए। आपने इस तरह की बात सोची कैसे? और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चाह रहे थे कि आपको इस नहज तक ले आएँ, और जब आप एडमायरेशन वाले फेज़ में आ जाएंगे तो फिर यकीनन है कि जब एक लाइकिंग डेवलप हो जाएगी तो ये आपको ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। तो कज़न्स हो सकते हैं, और ग्रुप्स में अक्सर लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स, और ये आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कि पोइट्री के ग्रुप्स बन जाते हैं और कॉर्पोरेट ग्रुप्स बन जाते हैं, रैंडम ग्रुप्स बन जाते हैं। उसमें कोई किसी को नहीं भी जानता तो लोग एक दूसरे को चैटिंग करके, कोई किसी ने रील भेजी, उसकी रील को उसमें डिस्कशन स्टार्ट हो गया, फिर प्राइवेट चैट पर आ गए। ये आजकल बहुत चलता है, मैं बहुत देखती हूँ। और तो इस तरह का लग रहा है कि जैसे ये किस तरह की एनर्जी में है। ये अपनी एनर्जी में आपके लिए इनका नज़रिया क्या है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। ये एक इंडिपेंडेंट डिवोर्सी सेपरेटेड इंडिविजुअल हो सकते हैं, ये ख़ुद बहुत ट्रेंडी स्टाइलिश हो सकते हैं, और विद द एम्प्रेस एनर्जी इनको अच्छा लगता होगा कि लोगों को गाइड करना, कोच करना, और उसी में ही ट्रेनिंग देते देते ही जो है ना वो अपना गर्विदा ऐसा बना लेना कि जब इंसान उस नहज तक आ जाए तो फिर बाद में आदमी बोले कि भाई ये क्या आपने कैसे सोच लिया ऐसा, ठीक है। तो बहुत पेंटिकल्स बड़ी ऐसी एनर्जी है। और अब देखते हैं कि अगर ये इंसान आपने सेंस कर लिया है, गैस कर लिया है कि पहले तो पर्सनैलिटी और फिर उसकी एनर्जी, क्यों ये पर्सन आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, इसको सीक्रेटली एडमायर करने की क्या पड़ी है। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एक तो डड्डू पे तो ये बैठा हुआ है, ये आपको सीक्रेटली क्यों एडमायर करता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। व्हाई दिस पर्सन एडमायर्स यू सीक्रेटली। स्ट्रेंथ, अच्छा, ओके, नाउ आई गॉट इट। हेरोफेंट आजकल बड़े छाए हुए हैं। यस, ये आपके कहीं ना कहीं देखिए सबमिसिव, मैंने कहा था ना कैसे सर झुका के लोग इसकी बात सुन रहे हैं। ये हेरोफेंट का कार्ड है। ये पर्सन आपको क्यों सीक्रेटली एडमायर करता है। एक तो मैं ये देख रही हूँ कि इन्होंने ना अपनी पर्सनैलिटी बनाई हुई है, और उस पर्सनैलिटी को बनाने में इनके लिए ये बहुत बेहतर है कि ऐसा माहौल बन जाए कि ये खुद आकर पब्लिकली जो है ना वो मुझे आकर कुछ इस तरह से प्रपोज कर दे, ताकि जो मेरे सर्कल के लोग हैं वो मुझे ये टॉन्ट ना करें कि तुम तो इतनी बड़ी तोप चीज़ हो और तुमको इतनी मामूली सी छोटी सी नाजुक सी लड़की या लड़का जो भी है, तुम उसके आगे पिटपट गए। यानी सिर्फ क्योंकि एम्परर में है ना, और फिर सबसे बड़ी बात हेरोफेंट। आप ये सोचें कि इतना बड़ा हाथीनुमा आदमी
जो कि जिसने अपनी धाप बिठाई हुई है, वो ये नहीं कन्फेस कर सकता या वो ये एडमिट नहीं कर सकता कि वो किसी को पसंद करता है। एक नॉर्मल नेचुरल लाइट सी अच्छी सी चीज़ ये इंसान आपको लिटरली ऑफिशियली ऑफ़र करना चाहता है, लेकिन ये डरता इस कदर है, एक तो आपसे भी डरता है, इसको रिजेक्शन फियर तो एक बहुत है, और दूसरा डरने के साथ साथ इसको ये होता है कि फिर मेरी रेपुटेशन पे बात आ जाएगी कि मैं अपने ऑफिस में, अपने इंस्टीट्यूट में, अपनी जगह पर, अपने काम की जगह पर, अपने सेक्टर में, अपनी फील्ड में लोगों के साथ ये करता हूँ। तो मैं किसी और जोन में रहकर इससे सारी बातें मनवाऊँ, पसंद तो ये मुझको वैसे है ही, तो क्या ज़रूरी है कि मैं इसको कुछ ना कुछ ऑफ़र करूँ? ये इनका एक माइंडसेट बना हुआ है। अब ये क्यों पसंद करते हैं? बिकॉज़ एक तो इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कंपैरेटिवली आपके सामने ये बात बोल सकें कि मुझे आप पसंद हैं। दूसरा, इनको प्रपोज़ ही नहीं करना आएगा, इनको कभी भी प्रपोज़ करना नहीं आएगा, इनको कभी भी कुछ बोलना नहीं आएगा। ये अपनी ऑफ़र अपने हाथ में ही लेकर खड़े रहेंगे, बिकॉज़ ये आपसे, इन्होंने शुरू में जो आपके साथ हैंड किया है ना, उसकी वजह से अब ये डरते हैं कि अगर ये अब बोलें, एक रिवर्स गियर लग जाएगा ना, कि अब अगर ये बोलें कि नहीं एक्चुअली शुरू में जो कुछ भी हुआ, लेकिन एक्चुअली मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो उसको ऑफिशियल करने के बजाय ये आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, बिकॉज जो चीज़ ये आपको अपने कंट्रोल में रख के कर सकते हैं, वो ख़ुद कंट्रोल होकर नहीं करना चाहते, क्योंकि एम्परर एनर्जी और अपर हैंड रहना। ये आपको सीक्रेटली क्यों एडमायर करते हैं? बिकॉज अगर कल को इनके दोस्त इनका मजाक उड़ाएं, अरे भाई तुम तो इतनी सी नाजुक सी चीज़ के सामने जो है वो बिल्कुल लल्लू हो गए, तो ये बहुत सारे रेपुटेशन फियर में हैं, इसलिए इनको ये अच्छा लगता है कि ट्रेनी के तौर पे रखो, मेंटी के तौर पे रखो, अपने अंडर काम करवाओ, जो कहना है सुनना है सब कुछ करवाओ, इरिटेट करो, टीस करो, उसकी तवज्जो मुस्तकिल मेरी तरफ रहे, और हल्का हल्का सा इम्प्रेशन भी दो कि नहीं मेरे लिए, मेरे दिल में तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी है, और फिर सख्ती भी करो, क्योंकि हल्के फुल्के से नज़ारे ही तो कराने होते हैं। वेल आई मस्ट से दिस इज़ अ हाइट ऑफ मैनिपुलेशन, क्योंकि जिस इंसान में इस अपनी रेपुटेशन को और अपने इम्प्रेशन को, अपनी इमेज को लेकर वो इतना कॉन्शियस हो, तो फिर उसको सीक्रेटली क्या आप उसको किसी कोठरी में बैठकर एडमायर करने दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आप गेस कर चुके हो कि ये ज़रूर सेंस कर लीजिएगा कि इस सीक्रेट एडमायरेशन में ईगो बहुत ज़्यादा है, इस सीक्रेट एडमायरेशन में डेजिग्नेशन का और पोजीशन के मेंटेन करने का फ़ियर बहुत ज़्यादा है। तो फिर ये सीक्रेट एडमायरेशन नहीं हुई, ये एडमायर भी कर लो, एक टिकट से दो मज़े, जो कि बहुत गलत बात है। तो खुश तो आप इसलिए हो जाइए, और अपने आप को बिल्कुल अंडरमाइन ना फील करवाएं कि आप इस इंसान के कैलिबर के नहीं हैं। आपने इस इंसान को एक तरीके से तो घुटवे टिकवा दिए हैं, अब ये अपनी अना में कन्फेस ना करे तो इसका अलग मसला है, ठीक है। तो ये है जनाब आपकी रीडिंग। कुछ भी, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमारे क्रश के लिए रीडिंग करें, सीक्रेट एडमायरर कौन है उस पर रीडिंग करें, कमेंट्स में बहुत भरमार थी। आजकल कुछ बहुत ऑड से कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो भाई सीधी सी बात है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं जो हूँ वो नेगेटिविटी बेयर करूँ। मेरा कुछ नहीं नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा, मैं आपको चैनल से हटा दूँगा। और मैं कोई चैनल के नंबर्स के लिए, मुझे सपोर्ट बिल्कुल चाहिए, और जितने मेरे अब तक के वेल विशर्स हैं, मैं उन्हीं की वेल विशेस पर, उन्हीं की विशेस पर, उनकी गुड लक पर, उनके रिस्पांस पर मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि वो लोग मेरे साथ हैं। तो मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, आपका नुकसान होगा। अगर आपकी शक्ल अच्छी नहीं है तो बात अच्छी करें, और बातें भी अच्छी नहीं कर सकते तो कुछ मत लिखें, किसी और को हर्ट ना करें, मुझे हर्ट ना करें, जिएँ और जीने दें, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, और कोई भी आपको चीज़ पूछनी हो, आपके माहौल में ऐसा कोई इंसान हो जो हर वक्त आपकी तवज्जो घेरता हो, लेकिन आपको फ़ील भी शिट की तरह करवाए, तो यकीनन वो आपको पसंद करता है, लेकिन उसके अंदर तप्पड़ नहीं है बात बोलने का। उसकी बेसिस पर अगर आपको उसको डील कैसे करना है, आप उसको हैंडल कैसे करें, आप उसकी मैनिपुलेशन से कैसे बचें और फिर वो आपके माइंड से भी हट जाए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।